हेलो, वेलकम टू द चैनल अगेन। एंड आज हम आ चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर पे कंस्ट्रेंट मोशन के। कंस्ट्रेंट मोशन में अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? अभी तक आपने पुली कंस्ट्रेंट पढ़ा, कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ा, वेज कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ा, पुली एंड वेज कंस्ट्रेंट पढ़ा। आज हम बिल्कुल जनरल कंस्ट्रेंट की बात करेंगे, ठीक है। हालांकि कुछ लेक्चर्स में जनरल कंस्ट्रेंट को पहले पढ़ा जाता है, उसके बाद पुली एंड वेज कंस्ट्रेंट आता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक्चुअल में क्या करने वाला हूँ, मैंने आपको पहले पुली कंस्ट्रेंट पढ़ाया, फिर वेज कंस्ट्रेंट पढ़ाया, फिर पुली एंड वेज कंस्ट्रेंट पढ़ाया, और उसके बाद लास्ट लेक्चर में आपको आज क्या पढ़ा रहा हूँ, जनरल कंस्ट्रेंट। क्योंकि अब आप पुली और वेज कंस्ट्रेंट पढ़ चुके हो, सीख चुके हो। अगर नहीं सीखा है तो प्लीज़ इसी चैनल की, इसी प्लेलिस्ट की वीडियोस पे जाओ, पुली और वेज कंस्ट्रेंट सीखो। उसके बाद ये वाला लेक्चर बहुत ईजी है, बहुत अच्छे समझ में आएगा, डोंट वरी। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द कंसेप्ट अगेन, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए कंसेप्ट में आते हैं सीधा डायरेक्ट। तो मैं आज आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस लेके आया हूँ। क्वेश्चंस करोगे तो ही ये समझ में आएगा, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा मेन कॉन्सेप्ट नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है जनरल कंस्ट्रेंट में? सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि रस्सी हमारी जो है वो इनएक्सटेंसिबल है। रस्सी का मतलब ये है कि अगर मैं एक रस्सी के अलॉन्ग चलूंगा तो जितना डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट का हो रहा है उतना डिस्प्लेसमेंट दूसरे पॉइंट का भी होगा, क्योंकि रस्सी खिंच तो नहीं सकती ना, रस्सी की लेंथ में चेंज नहीं आ सकता। इस वजह से अगर रस्सी के 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम होने वाला है। इसी कंसेप्ट से हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको एक लेटर वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ जो बहुत फेमस होता है। आप लोगों को मतलब जितनी भी बुक्स आपके पास होंगी उन सब बुक्स में ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, ठीक है। बुक्स, मॉड्यूल सब है। चलिए आते हैं फिर फटाफट लेटर वाले क्वेश्चन पे। तो लेटर वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया डायग्राम शोज अ रॉड ऑफ लेंथ L, ठीक है, रेस्टिंग ऑन द वॉल एंड द फ्लोर। तो आप इसको रोड मान सकते हो, उसको लेटर मान सकते हो, आपकी मर्जी है। इसकी लेंथ ना L है पूरी, ठीक है। इट्स लोअर एंड A इज पुल टूवर्ड्स लेफ्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी U। तो आपने लोअर एंड को इधर की तरफ पुल कर रहे हो उसको U वेलोसिटी से। एज द रिजल्ट ऑफ दिस एंड A स्टार्ट्स मूविंग डाउन एंड एक्चुअली दिस इज B ना, ठीक है ना। तो ये एंड B जो है ये नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया इसने, ठीक है। दिस इज एंड B, ओके। एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द अदर एंड B टू डाउनवर्ड्स व्हेन द रोड मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जब एंड A उधर की तरफ जा रहा है तो आपको एंड B की वेलोसिटी बतानी है। कैसे करोगे? कोई आइडिया है किसी को? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। देखो करना क्या इसमें, आप मुझे सोच के बताओ, क्या ये लैडर जो है, लैडर है, रोड है, जो भी है, इस लैडर की क्या लेंथ को कभी आप चेंज कर पाओगे? मुझे तो नहीं लगता यार, है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि लेंथ को खींचोगे तो लेंथ लंबी हो जाएगी इस लैडर की, नहीं ना। एक्चुअल में लैडर की लेंथ कांस्टेंट रहने वाली है, राइट। ये बात तो आपको गारंटेड है, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड लगाते हैं। पहला मेथड क्या होगा कि हमारी वेलोसिटीज लैडर के अलोंग कांस्टेंट होगी, ओके। जितना ये वाला पॉइंट चलेगा लैडर के अलोंग उतना ही ये वाला पॉइंट भी चलेगा लैडर के अलोंग, राइट। अच्छा ठीक है भाई। तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी है कितनी? ए वाले पॉइंट की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली U है। तो अगर मैं यहाँ पे U के कंपोनेंट्स करूँ, ध्यान से देखो, एक लैडर के अलोंग और एक लैडर के परपेंडिकुलर कर सकता हूँ ना। चलो बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा ही होगा? हाँ है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा U cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा U sin थीटा, सिंपल, हाँ है ना। चलिए अब इसको देखते हैं एक बार। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना 90 माइनस थीटा। तो VB के भी 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा कितना, VB cos 90 माइनस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ VB sin 90 माइनस थीटा। व्हाट इज sin 90 माइनस थीटा? इट इज cos थीटा ना, तो ये हो गया VB cos थीटा। और व्हाट इज cos 90 माइनस थीटा? इट इज sin थीटा ना, तो ये हो गया VB sin थीटा, ठीक है। क्या आपको पता है लैडर के अलोंग जो वेलोसिटी आएंगी क्या दोनों कांस्टेंट है? लैडर के अलोंग कौन कौन सी वेलोसिटीज है बताओ जरा एक बार। तो मेरे हिसाब से लैडर के अलोंग एक तो ये वेलोसिटी है और एक ये वेलोसिटी है। क्या दोनों इक्वल है? तो U cos थीटा को VB sin थीटा के इक्वल पुट कर दीजिए। आपको जो VB की वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी इट इज U cot थीटा। कुछ बात समझ में आई आप लोगों को? पक्का, गारंटेड, पक्के से। चलिए आगे बढ़े, एक और चीज सुनते हैं, एक और चीज पे आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को मैं किसी और मेथड से सॉल्व करना चाहता हूं, मैं रिलेशन डेवलप करना चाहता हूं x और y के बीच में, ठीक है।
तो मान लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल से मतलब इस वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस है ए वाले पॉइंट का वो एक्स है, ठीक है, और बी वाले पॉइंट का इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस है जो वो वाई है, ठीक है। क्या आपको पता है कि एक्स और वाई का रिलेशन एल के, ये जो लेंथ है इस लेटर की ये कितनी है, एल है ना। तो एक ऑल्टरनेट मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ऑल्टरनेट मेथड को बहुत ध्यान से आप लोग सुनोगे। ऑल्टरनेट, हालांकि जो पहले वाला मेथड है वो बिल्कुल भी बेस्ट है, लेकिन फिर भी एक्स और वाई का रिलेशन बनाओ एल के साथ। क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बोल सकते हो क्या आप? बिल्कुल। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी तो क्या आएगा, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू 2l इंटू डी एल बाई डी टी। हाँ या ना? बिल्कुल यार। तो अगर ये आ रहा है हमारा तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसको ओ बोल लेते हैं, ओ ए। ओ ए कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है इसको ही तो बोलेंगे डी एक्स बाई डी टी। तो क्या इसको मैं यू लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं इसको u इक्वल्स टू सॉरी प्लस 2 इंटू वाई, व्हाट इज डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी मतलब जो एक्चुअल में डिस्टेंस घट रहा है ओ बी के बीच का, राइट, उसको बोलेंगे डी वाई बाई डी टी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का वी बी, है ना। तो लेकिन आप एक बात सोच के बताना जरा मुझे, यहां पे आपने क्या गलती करी? क्या ये 12 डी एल बाई डी टी आएगा सच में? क्या लेंथ चेंज हो रही है? मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं ये डिफरेंशियल 12 डी एल बाई डी टी मैंने इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को फील आए। कुछ बच्चे कर देंगे ऐसे डिफरेंशियल, लेकिन आप सोच के बताओ क्या लेंथ चेंज हो रही है लेटर की? नहीं, डी एल बाई डी टी तो जीरो है भाई, तो उस वजह से पूरा जीरो आएगा ये। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या 2x u इक्वल्स टू 2y vb, 2 से 2 छम्मा, तो vb की वैल्यू कितनी आ रही है, x u अपॉन y, है ना। क्या मुझे बताएंगे कि x अपॉन वाई क्या है? ट्रायंगल बनाइए एक, ऐसा ट्रायंगल था ना, ध्यान से देखो, ये x था, ये y था, ये एंगल थीटा था, ये l था, राइट। अगर मैं यहां से टेन थीटा की वैल्यू निकालू क्या टेन थीटा आएगा y अपॉन x, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन टेन थीटा क्या आने वाला है, x बाई वाई। क्या इसको हम लोग कॉट थीटा बोलते हैं क्या? नहीं समझे? तो पुट x अपॉन वाई की जगह क्या क्या पुट करना हमें, कॉट थीटा। तो vb की वैल्यू आ गई u कॉट थीटा, एक ये मेथड होता है, राइट। इससे भी सेम आंसर आ रहा है, ध्यान से देखो, vb इक्वल्स टू u कॉट थीटा, और ऊपर वाले से भी सेम आंसर आ रहा है, देखो ध्यान से, सही है। तो चाहे तो आप इससे कर लो या ऊपर वाले से कर लो, मेरे हिसाब से तो ऊपर वाला मेथड बेस्ट है सब बच्चों के लिए, नीट वालों के लिए भी, जेई वालों के लिए भी, ठीक है इतनी बात, हाँ या ना। लेकिन अगर आप सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से करना चाहोगे जो मैंने तरीका अभी लास्ट वाले मेथड में अपनाया है, तो आपको झुकूट आ जाएंगे, राइट, पसीने आ जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे, क्लियर। तो हम लोग किसी किसी क्वेश्चन में ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गया, एक क्वेश्चन समझ में आया पहले वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, फटाफट मेरी स्क्रीन पे आने वाला है क्वेश्चन, ये लो आ गया ना। देखो स्क्रीन पे हमारी क्वेश्चन आ चुका है। इन द डायग्राम ऑफ बॉल ऑफ मास m1, अच्छा ठीक है, ये बॉल है जिसका मास m1 है, ठीक है, और ब्लॉक ऑफ मास m2, ब्लॉक का मास m2 है, ठीक है। दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया एक पुली से और स्ट्रिंग से, राइट। द बॉल कैन स्लाइड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये जो बॉल आपको दिख रही है ये एक्चुअल में इस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड कर सकती है विद वेलोसिटी v1, ठीक है। v2 इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। तो आपको इन दोनों के बीच में कंस्ट्रेंट रिलेशन डेवलप करना है, कैसे करोगे? चलिए तो देखते हैं कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ध्यान से देखो, अगर मुझे इन दोनों के बीच में v1 और v2 के बीच में कंस्ट्रेंट रिलेशन को डेवलप करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? बहुत सिंपल सी चीज है। आपको पता है कि ये जो बॉल है ये v1 स्पीड से हॉरिजॉन्टली चल रही है, राइट। लेकिन हमें एक बात और पता है कि रस्सी के अलोंग हमारी वेलोसिटीज कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि रस्सी की लेंथ ना तो बढ़ सकती है और ना ही घट सकती है। तो क्या मुझे एक बात का बहुत अच्छे से ज्ञान है कि अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी v1 है हॉरिजॉन्टली, तो क्या इस पॉइंट के दो कंपोनेंट में कर सकता हूं, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट में कर सकता हूं, राइट। एक मिनट अच्छे से करता हूं मैं जरा, एक मिनट। रस्सी के जस्ट अलोंग ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, राइट। अगर हम लोग इस एंगल को थीटा मान ले, मान लो कि मैंने ये एंगल थीटा मान लिया, ठीक है, और अगर ये एंगल थीटा है तो आपको पता है कि ये वाला एंगल भी थीटा होने वाला है, राइट। v1 के दो कंपोनेंट करते हैं, v1 cos थीटा, v1
साइन थीटा। अच्छा, आप सोच के देखो, क्या इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी सेम होगी v1 cos थीटा? क्या इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी सेम होगी v1 cos थीटा? क्या बेटा ये वाला पॉइंट भी ऊपर की तरफ जाएगा v1 cos थीटा से? क्या बेटा ये वाला पॉइंट भी ऊपर जाएगा v1 cos थीटा से? तो क्या v1 cos थीटा की वैल्यू आ गई v2 के इक्वल, क्योंकि इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी तो v2 भी है, राइट? तो v2 इक्वल टू v1 cos थीटा इज द कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। बहुत सिंपल सा मेथड है, जनरल कंस्ट्रेंट में कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। रस्सी के अलॉन्ग वेलोसिटीज लेनी है और उनको इक्वेट कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना। क्लियर? मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा, राइट? आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करें। चलिए, एक और क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पे, जो कि बहुत, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, काफ़ी जगह पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। चलिए, इन द डायग्राम शोन अ रिंग इज कनेक्टेड विद अ ब्लॉक, ठीक है, एंड द रिंग इज फ्री टू स्लाइड ऑन अ स्मूथ वर्टिकल रॉड। ये जो रिंग आपको दिख रही है ना, ये रिंग जो है एक्चुअल में एक रॉड पे ऐसे स्लाइड हो सकती है ऊपर नीचे, राइट? और ये रिंग जो है रस्सी से कनेक्टेड है और फिर पुली से कनेक्ट होकर एक ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। अगर मैं सिस्टम को पूरा रिलीज कर दूं तो क्या होगा, ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा और ये वाली रिंग ऊपर जाएगी, राइट? मान लेते हैं ये v1 वेलोसिटी है, ये v2 वेलोसिटी है, हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है और लेट ये एंगल हमें गिवन है थीटा। चलिए बताइए क्या करोगे आप लोग। वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो और फिर आंसर चेक करना बाद में, ठीक है? चलिए, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ कैसे करना है। अगर आप सोच के देखो तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर ये v2 से ऊपर जा रही है, मतलब रिंग तो ऊपर ही चलेगी ना यार, रिंग तो या तो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, है ना? रिंग रस्सी के साथ तो नहीं जा सकती ना उधर की तरफ, राइट? तो v2 का एक कंपोनेंट करो सबसे पहले इधर की तरफ। क्या रस्सी के अलॉन्ग हो जाएगा v2 cos थीटा और रस्सी के परपेंडिकुलर हो जाएगा v2 sin थीटा। हमें किससे मतलब है? रस्सी के अलॉन्ग वाले कंपोनेंट से मतलब है। तो दिस वुड बी v2 cos थीटा, ये भी v2 cos थीटा, ये भी v2 cos थीटा। सही लिख रहा हूँ क्या मैं? सारी डायरेक्शन को सही लगा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ। अब मुझे सोच के बताओ, अगर ये ऐसे आएगा तो क्या ये ऐसे आएगी नीचे की तरफ? बिल्कुल सही तो लगा रहा हूँ यार। और ये वाला पॉइंट v1 से नीचे जा रहा है, तो क्या इस ब्लॉक की वेलोसिटी, दो वेलोसिटीज हो गई, v1 इक्वल टू आ जाएगा v2 cos थीटा। हाँ है ना? रस्सी के लॉन्ग वेलोसिटीज को कांस्टेंट करना था, बस, लो आंसर आ गया। इसमें अगर कोई दुविधा है तो बोलो। तो भाई मैंने आपको पूरा कंस्ट्रेंट पढ़ा दिया, बहुत छोटी सी वीडियो थी, इसमें 3 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, ठीक है ना? जनरल कंस्ट्रेंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आप बहुत सारे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो कंस्ट्रेंट के, पुली कंस्ट्रेंट, वैज कंस्ट्रेंट, पुली एंड वैज, जनरल, कोई भी कंस्ट्रेंट आ जाए सबको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। कंस्ट्रेंट मोशन आएगा तो ही रोटेशन में मजा आएगा, ठीक है? रोटेशन बहुत तगड़ा पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? लेकिन रोटेशन मोशन तभी आएगा जब आपको कंस्ट्रेंट आएगा। प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़ो, कोई भी डाउट आए तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ओके, सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।